और रात में लंकिनी का ऐसा पहरा गजब का कि छोटे बनकर के और रात के अंधेरे में घुस रहे। उसने देख लिया, है कहाँ जा रहा, जाने नहीं मरम सटमोरा, मेरा मर्म नहीं जानते हो। अच्छा लंकिनी ये है कौन? ये लंकिनी कोई और नहीं, साक्षात रावण द्वारा पालित ये विकट वेश वाली श्रीलंका है। शातम हरिवरम दृष्ट्वा लंका रावण पालिता समेवोत्थिता तत्र विकृतान नदसन्ति वा। ये वाल्मीकि रामायण में आया है। अच्छा खास बात थी, ये लंका इच्छा रूप धारण कर लेती थी, इच्छा रूप धारण। रावण की आज्ञा पालक सेवका थी ये। लंका ने स्वयं हनुमान से कहा कि मैं लंका हूं, मैं लंका हूं। अयम ही नगरी लंका स्वयमेव प्लवंगम सर्वतः परिरक्षामि अतस्ते कथितम मया। हम इस पूरी लंका की स्वयं ही रक्षा करती हूं। ऐ चोर, तू तो मेरा आहार है, कहां जा रहा है? हनुमान जी को जैसे ही चोर कहा तो मुठका एक महा का पिहानी, एक मुक्का मारा, उसी में कल्याण हो गया। रुधिर बमत, मुंह से खून निकलने लगा और धरनी धनमनी जमीन में लुटपुट होने लगी, लुटपुट होने लगी। और जैसे ही उठी तो उठ करके हाथ जोड़ करके बोलने लगी, प्रभु जब रावण को ब्रह्मा ने वरदान दिया था तो हमने पूछा ब्रह्मा से कि ब्रह्मन हम कब तक इस राक्षसों का बोझ सहन करेंगे? कह लगी चिंता मत करो, जिस दिन तुम राम के दूत के हाथों मुक्का खा करके और बेसुध हो जाओगी, विकल हो सतह कप के मारे, जिस समय बंदर के मुक्का से तुम विकल हो जाओगी तभी समझ लेना कि इनकी आखिरी आ गई, इनकी आखिरी आ गई। जान लिया हमने कि अब निश्चरों का अंत आ गया है। और कितनी बड़ी बात कह रही लंका कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग अतुल न ताही सकल मिल जो लुक सुख लवो सतसंग। स्वर्ग और अपवर्ग के सुख, स्वर्ग 7 स्वर्ग बताए जाते हैं, ऊपर के लोक 7 हैं, भूलोक जिसमें हम लोग रहते हैं, उसके बाद जो थोड़ा पूर्ण कर लेते हैं वो इससे ऊपर लोक को जाते हैं, उसको कहते हैं भुवलोक। और थोड़ा पूर्ण कर लेते हैं वो जाते हैं महर लोक। यहां लोक को जाने वालों को अमृत नहीं सुंघाया जाता है। और चौथे पर है स्वर्ग लोक, इसका हमने कल वर्णन किया था। उससे भी ज्यादा पुण्यशाली होते हैं वो जनलोक को जाते हैं, और पुण्यशाली होते हैं वो तपलोक को जाते हैं, और अधिक पुण्यशाली होते हैं वो सत्यलोक को जाते हैं, जिसको ब्रह्मलोक कहा जाता है। और सत्यलोक के ऊपर गोलोक है या साकेत धाम या बैकुंठ है। पहले तो सत्यलोक से सीधे सीधे गोलोक बैकुंठ साकेत धाम में जाते थे, लेकिन जब से भगवान ने ध्रुव महाराज को बीच में पधरा दिया तब से अब थोड़ा चैन बदल गया है। सबसे पहले सत्यलोक से, देखिए ये जीव जब परम धाम को जाता है तो जिस लोक से जाता है वहाँ के सभी लोग उसको प्रणाम करते हैं। तो ये ब्रह्मलोक से पहले जाएगा जीव ध्रुवलोक के पास, और ध्रुव जी की आज्ञा लेकर के तब जाएगा परम धाम को। थोड़ा चेंज हो गया। 4 प्रकार के मोक्ष दिए जाते हैं, सालोक, सामीप, सायुज और शारूप। अपवर्ग किसे कहते हैं? ये तो स्वर्ग का विवरण हो गया, जिसमें पा वर्ग ना हो, पा वर्ग ना हो, पा वर्ग ना हो, उसको कहते हैं अपवर्ग। पा वर्ग का मतलब है पा, फा, बा और बा के बाद पापा बा। क्या पढ़ाया मास्टर साहब? कोई लड़का बोल ही नहीं रहा। बा के बाद क्या होता है?
पाफा बा भा और उसके बाद मां, इसको कहते हैं पवर। पा का मतलब है कि जिसका पतन नहीं होता, जिस व्यक्ति का पतन नहीं होता, पा। फा का मतलब है फलेच्छा नहीं है उसके पास, जहां कोई फलेच्छा नहीं रहती है। बा का मतलब कोई बंधन नहीं रहता है। भा का मतलब भय नहीं रहता है। मां का मतलब मृत्यु नहीं रहे, मृत्यु नहीं होती, उसको कहते हैं अपवर्ग। तो वो कहती है कि स्वर्ग अपवर्ग सुख दोनों के सुख एक तुला में एक तरफ रख दो, लेकिन तूल न ताही सकल मिल, जो सुख लो सत्संग। जो सत्संग में थोड़ा भी सुख है वो उनकी बराबरी ये सब नहीं कर सकते, सब नहीं कर सकते। एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनियाद। एक घड़ी का मतलब 24 मिनट है ना, और आधी का मतलब 12, और आधी पे बुनियाद का मतलब 6। यही हुआ ना, केवल 6 मिनट। तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। हनुमान जी ने मानस में 4 लोगों को, 4 पात्रों को मुक्का मारा। अब विस्तार इसलिए नहीं करेंगे, अब आज और कल का तो दिन बचा है केवल कहने के लिए, सुंदरकांड में चल रहे हैं। लेकिन पढ़िए मानस, पढ़िए मानस। पहला लंकिनी को मारा, अब इसको पढ़िए क्या प्रभाव पड़ा सब पर अलग अलग। लंकिनी को मारा, दूसरा मेघनाथ को मारा, तीसरा कुंभकर्ण को मारा और चौथा रावण को मारा। 4 को मुक्का मारा। हनुमान जी ने कहा कि ये बताओ हमारा प्रवेश क्यों नहीं हो सका सीधे सीधे। लंकिनी से पूछ रहे हैं। लंकिनी ने कहा हनुमान जी आपने गलती की। गलती की है? हमने गलती? हाँ गलती तो कर दी। अच्छा ये बताओ जब आप प्रवेश कर रहे थे तो आपने किनका नाम लिया था? कहले हमने तो नरसिंह का, नरसिंह भगवान का नाम लिया, नरसिंह का। सुमिर नरहरि। लंकिनी कहने लगे बस यहीं पे गलती हो गई हनुमान जी, नरसिंह का क्यों नाम लिया? हमने सोचा कि बहादुरी का काम करना है ना, तो नरसिंह भगवान जैसा जोश चाहिए, कि बस वही तो हो गया। ज्यादा जोशील जोश में आप आ गए। क्या करते? कह रहे यदि आप राम का नाम ले देते तो हम भी नहीं आपको देख पाते, सीधा सीधा प्रवेश हो जाता। आगे से अब ऐसी गलती मत कर देना कहीं। इसके बाद श्री हनुमान जी ने इसके बाद कभी भी राम के अलावा कोई दूसरा नाम लिए नहीं। लंकिनी आज गुरु बन गई श्री हनुमान जी की। कह रहे क्या करना है, चाहे जो काम करो। हनुमान जी अरे प्रविश नगर की जय सब काजा, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। चाहे प्रवेश करो, चाहे जो काम करो, केवल राम को हृदय में रखो। तुम तो रखे हुए हो हनुमान जी। गरल सुधारे करे मिताई, आशीर्वाद दे दिया गोपद से नरल सुतलाई। इसके भी बड़े भाव हैं कि हनुमान जी पर ये सब कैसे कैसे घटित हुए, आप संक्षेप में बताई दे रहे हैं। अब कभी मौका लगेगा विस्तार किया जाएगा। गए तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जाता अग्नित जोधा। मंदिर मंदिर, लंका के घरों को मंदिर क्यों कहा गया, इसके भी बड़े भाव हैं। 2-4 भाव हम लोग सुन लेते हैं संतों के। गोस्वामी जी ने यहाँ पर व्यंग्यात्मक शब्द लिख दिया है मंदिर। ये लंका निवासियों पर व्यंग है। क्यों? क्योंकि लंका के घर घर में देह देवता की पूजा होती थी। हर घर में देवता की तो पूजा होती थी, लेकिन किस देवता की? देह देवता की पूजा होती थी। तुलसीदास जी ने कह दिया था मंदिर है, मंदिर है। देखिए मानस में 2 नगरों का रोचकता पूर्ण वर्णन किया गया है। एक तो देह नगर का, लंका का, और एक विदेह नगर का, जनकपुर का। ये देह नगर है रावण का।
रावण तथा प्रत्येक व्यक्ति के मन में जब से सीता जी को रावण ले आया तब से भक्ति की प्रतिमूर्ति बस गई है। रावण के भी मन में बस गई है और लंका निवासियों के मन में बस गई है। और जिसके हृदय में भक्ति का निवास हो जाता है वो जहां रहता है वही स्थान मंदिर बन जाता है। इसलिए मंदिर मंदिर कहा। कुछ संत कहते हैं ऐसा भी मंदिर कहा है कि उसने ऐसे भवन बनाए थे धोखा देने के लिए, जैसे कभी कानपुर सेंट्रल को ऊपर से देखा राकेश कैसा बना है, यो गुम्बद ऊपर से कोई देखे हवाई जहाज से तो बड़ा सा मंदिर है दिखाई देता पूरा। तो रावण ने धोखा देने के लिए कि हम सब लोग बड़े पवित्र हैं, खूब पूजा भजन करते हैं, उसने हर मंदिर की डिजाइन हर घर की डिजाइन मंदिर वाली कर रखी थी, इसलिए ऐसा बना दिया। और कुछ संत कहते हैं कि भले डिजाइन चाहे जो हो, जिस घर में श्री हनुमान जी का प्रवेश हो जाता है वो घर अपने आप मंदिर बन जाता है, अपने आप मंदिर बन जाता है। चाहे जो भाव आप ले लीजिए। ढूंढ रहा है सीता जी को, अब गया दशानन मंदिर में, रावण के यहां गया तो अति विचित्र, अरे दैया देख के रह गए 10 सिर। ओ हनुमान जी कान लगा रहे नाक से कि कौन सी नाक का स्वर चल रहा है। अब 20 नाक। आनंद आया। हनुमान जी ने अपनी पूंछ की किनारी ली, पतली पूंछ के बाल लिए और एक नाक में थोड़ा ऐसा कर दिया, छींका रावण। किसी की नाक में जरा कुछ करो छींकेगा, रावण छींका। हनुमान जी को बड़ा आनंद आया, वाह ये तो गजब की बात। अब हनुमान जी कहे 5 नंबर के सिर में ऐसे कर दें, 5 नंबर का छींक जाए, कभी 2 नंबर के में कर दे 2 नंबर का छींक जाए। हनुमान जी पूंछ नाक में घुसेड़ घुसेड़ करके छिकवा रहे हैं। एक बड़ी हनुमान जी को शंका हुई कि एक बड़ी दिक्कत है, यदि इसका सिरदर्द 3 नंबर वाले सिर को हो रहा है तो ये बताओ कोई झंडू बाम लगाने आए तो वो कौन से नंबर वाले में लगा देगा भाई, है? सिरदर्द हो रहा है 3 नंबर वाले में और वो 7 नंबर वाले में रगड़ रहा है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है भाई। चिंतित हैं हनुमान जी इस बेचारे को देख करके, चिंतित हैं। और देखे जहां तक अगणित योद्धा, वहां भी देखे, शयन किए देखा, सोते देखा, लेकिन वहां सीता जी नहीं मिली। अब लौट करके आया। भवन एक पुन दीखे सुहावा, एक सुंदर भवन दिखाई दिया जहां पर भगवान का मंदिर अलग बना हुआ है। और वहां क्या है, रामायुध अंकृत गए, धनुष बाण बने हुए हैं, अत्यंत शोभायमान होता है। और 9 तुलसी का वृंद तहां देखी हरस कपराए, तुलसी जी का पौधा लगा हुआ है। हनुमान जी उस घर में प्रवेश करते हैं। देखिए श्री हनुमान जी का प्रवेश कराना चाहो अपने घर में तो तुलसी का वृक्ष अपने घर में लगाइए, अनिवार्य है। यदि आप चाहते हो कि हनुमान जी हमारे घर में भी कभी आए, कृपा करें आकर के, तो तुलसी का वृक्ष, तुलसी का पौधा हर घर में होना चाहिए, तभी तो हनुमान जी आएंगे। हनुमान जी ने दिखा यार, राम राम में भी लिखा है, तुलसी जी भी है। विचार किया, लंका निश्चय निकट निवासा, यहां कहां सज्जन कर वासा, यहां सज्जन का वास कैसे हो गया? यहां तो सब निशाचर हैं, दुर्जन है सब। ये जो राम लिखा था ना, इसकी एक बार रावण से शिकायत की गई, राक्षसों ने शिकायत की, निशाचरों ने कहा हुजूर आप कहते हैं कि भगवान का नाम ना लो, भगवान की पूजा ना करो, लेकिन आपके सगे छोटे भाई राम राम लिखे हुए हैं। राम राम कहाँ लिखे हुए? लिखे हुए। रावण आया, क्या विभीषण ये राम कैसा लिखा हुआ है, ये किसका नाम लिखा हुआ है? राम तो वो कभी कहते नहीं था, केवल पूरी मानस में एक बार उसने राम कहा, बस वो भी मरते समय, बस। उसके अलावा कहीं तपसी, कहीं राजकुमार की फलान, जो भी संबोधित करता, किसका नाम लिखा है? कह रहे भैया आपका नाम लिखा है। रावण का हमारा नाम कब से हो गया ये? कह रहे भैया राज से रावण और मां से मंदोदरी,
खुश हो गया रावण और कहा जाकर के सभासदों से, कहते थे कि जो हमारे दुश्मन का नाम लिखा, अरे मेरा नाम मेरी पत्नी का ये जाप करता है, राम राम। और कह दिया खूब जोर जोर से जाप करो, ले छूट मिल गई विभीषण को। है ऐसा चाहिए जो कम से कम भैया भाभी दोनों की माला पढ़े, राम 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 राम। हनुमान जी तर्क करने लगे, उसी समय विभीषण जग गए। विभीषण जग गए और जगते ही क्या किया विभीषण ने कि राम राम ते ही सुमरन कीना। ये विभीषण से सीखना चाहिए कि हम लोग जगने के बाद क्या करते हैं। हा? ये तो नहीं कहते हो लेटे लेटे कि इतनी देर हो गई अभी तक चाय क्यों नहीं आई। हा? ये तो नहीं कहते हो। ये तो नहीं कहते हो कि हमें कितने बार कह दिया हमारे मुंह खोलने से पहले, आँख खुलने से पहले सुबह का पेपर हमारे तकिया पर रख दिया करो ताकि हम बढ़िया समाचार उठने के बाद एकदम देख लें।